आशीर्वाद मेरा। सभी शिक्षकों से एक ही निवेदन कि वे विद्यार्थी बने रहें, सीखने की ललक हमेशा रोज नया सीखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में एक सच्चे शिक्षक होने के नाते हम उनको नमन करते हुए बस शिक्षक दिवस मनाए, यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। पौधे लेकर आया बोले कि नहीं मेरे को यहाँ पर विद्यालय में मेरे नाम के यहाँ पे पौधे लगा। इसने क्योंकि इसने अपनी तरफ से पहल करी और इसका जो पिगी बैंक था उस पिगी बैंक में से इसने 4,700 रुपए निकाल कर ऐसे उन बच्चों के लिए दिए जो गरीब है और जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा था फर्स्ट लॉकडाउन। और मैं समझता हूँ आगे चलकर ऐसे ही नौनिहाल आगे चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक्स हो, उसके अंदर भी It's concluding, so I request you to pay proper attention. वो बाहर मत जाए, इधर इधर ही बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। उधर से बाहर से गए, इनको यहीं बिठा दो। कुर्सियों पे भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। आज सभी कुर्सी पे कहीं भी बैठ जाएंगे। आज के जन्मदिन के नायक और जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में ऐसे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को नमन करते हुए आज संस्थान में भी जिस लीडर का जन्मदिन हम मना रहे हैं, ऐसे शशांक जी, निश्चय जी, प्रतीक सर, मेरे सभी सम्मानित अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, पाँव नीचे कर ले बेटा, कोई इतने टांग ऊंची करके बैठने की जरूरत नहीं, कुर्सी पे बैठे हैं तो। शायद आचार संहिता भूल गए, ऐसा लगता है मुझे, हम बहुत दिन बाद मिले हैं। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है आज, जब
लगभग 1.5 साल बाद जब इस सभागार में मैं यूनिफॉर्म में बैठे हुए मैं उन सब कमांडोज शब्द इसलिए कह रहा हूं कि जो कोरोना से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं, उन सभी बच्चों को आज मैं बहुत साधुवाद करता हूं। वो तमाम लोग जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने जीवन के अनेक सबक को सीखा होगा, ऐसी अनेक शिक्षाएं जिसके लिए कोई किताब नहीं थी, जिसके लिए कोई पाठशालाएं नहीं थी, जिसके लिए कोई सबक बनाए नहीं गए थे, ऐसे सबकों को सीखने के लिए शायद ईश्वर ने एक कोरोना रूपी ऐसा क्रूर वायरस हमारे सामने भेजा जिसने हमको अनेक पाठ पढ़ा दिए। वो क्रूर शिक्षक था और उसने जिंदगी की उन सच्चाइयों से रूबरू कराने का मौका दिया जहां हम अपने आप को समझ पाए कि हमारे जीवन में आवश्यक क्या है और हमारे जीवन में गैर जरूरी क्या है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचने का अवसर उस कोरोना काल ने दिया जब हमको लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, सबसे महत्वपूर्ण परिवार है, सबसे महत्वपूर्ण हमारी अपनी सुरक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण न तो चमचमाते मकान है, न ऊंची हवेलियां या वो चमचमाती मोटरें और शानदार वस्त्र हैं, वो सब धरे रह गए और हम इस कोरोना काल में जीवन की इस कटु सच्चाई का सामना कर सके। आज अवसर है शिक्षक दिवस का। मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपसे ऑफबीट शेयर करता हूं, हमेशा आज भी करूंगा। उससे पहले मैं शशांक जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं समस्त आलोक परिवार की ओर से, श्रद्धेय आचार्य जी की ओर से देता हूं कि ये यहीं के विद्यार्थी रहे। जो लोग बच्चे नए हैं उन सबको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये आलोक परिवार का हिस्सा है, सभी आलोक परिवार का हिस्सा है, लेकिन ये फर्स्ट फैमिली का भी हिस्सा है। ये मेरे भांजे भी हैं, मेरे ही यहाँ पर पढ़े बड़े, पढ़ाई भी करी और फिर यहीं इस आलोक संस्थान में विदेश में पढ़कर भी आए, चाहते वहां नौकरी कर सकते थे, लेकिन श्रद्धेय आचार्य जी के उस भाव को शायद कहीं न कहीं आत्मसात किया होगा कि मुझे भी रहना है तो आलोक में रहना है, और आलोक के उस दर्शन को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं मैं इन बच्चों के जीवन में कुछ दिशा दे सकूं, ये सोचकर इन्होंने भी इस आलोक को आज यहाँ एक टीचर के रूप में काम शुरू करते हुए आज ये एक प्राचार्य के रूप में है। हम सब की ओर से इन सबको, शशांक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार इनका श्री राम जय राम बोलकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। बच्चों, मैं आज जिस बात को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आलोक कैसे भिन्न है, क्यों कर आज हम अपने आप को, लगता है कभी कभी थोड़ा सा संघर्ष है उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को, उन बातों को जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके परिवारों को पहुंचाना चाहते हैं। हमने इस कोरोना काल में बहुत प्रभावी ढंग से कोशिश की कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपसे सचेत रहकर, निरंतर जुड़कर हमने अपनी बात आपके परिवारों के उस आखिरी छोर तक पहुंचाने की कोशिश की कि आलोक का दर्शन क्या है, आलोक चाहता क्या है और करना क्या चाहता है। आज जमाने में जिस ढंग से एक एकेडमिक, एक वोकेशनल फोकस, या यूं कह दें कि केवल कैरियर ओरिएंटेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वो कभी शिक्षक नहीं हो सकते। वो शिक्षक है भी नहीं, वो कोच हैं। वो कोच है क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के अलावा उनको कोई मतलब नहीं कि आप फिर बाद में क्या करते हैं, आपके जीवन में क्या विकास हो रहा है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कोचेस हैं क्योंकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। लेकिन जो टीचर्स हैं वो किस तरह से भिन्न पढ़ाते तो वो भी हैं, लेकिन जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब संकट में खड़ा होकर अर्जुन अपना गांडीव नीचे पटक देता है और कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, और वो सारथी जो उस रथ को चला रहा है वो रोककर पलट कर जब खड़ा होता है और अर्जुन उसके चरण में बैठ जाता है,
और जो वो गीतोपदेश देता है वो टीचर है, वो शिक्षक है, वो गुरु है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में कितने ही महान ज्ञान, नॉलेज, यू कैन एक्वायर द नॉलेज, द फ्लड ऑफ नॉलेज इज देयर एंड यू आर मच बेटर देन योर टीचर्स, दैट यू कैन just enter whatever you want through the Google. Everything will be available on your desktop or your iPhone maybe, or on your laptop. You don't need any kind of assistance. Every second, whatever you want, the knowledge is available. But you have the knowledge. The teacher who plays role there convert that knowledge into understanding, and that understanding converted into the wisdom. वो विवेक जो जीवन के सत्यता को पहचानने का आपको नॉलेज है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसके करने से ये होता है, फिजिक्स का ये सिद्धांत है, लेकिन जीवन के उन सब सिद्धांतों के बीच में जब आप बहुत विपरीत परिस्थिति में खड़े हो, जब आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, पीछे से एक हाथ आता है, वो आपको थपकी देता है और चुपके से उठाता है, बेटा तुम परेशान क्यों हो, जो ये कहता है वो टीचर है। जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जीवन के उस निराशा के उस दलदल में फंसा जा रहा हूं, मेरा कोई नहीं, ये सब दोस्त भी मेरे गद्दार हैं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे परिवार वाले भी नहीं, वो उस समय एक आशा की किरण बन आपको एक झप्पी देता है, आपको उठाता है, आपके आंसू पोंछता है, वो टीचर है। इसलिए समाज में कंप्यूटर और ये स्मार्टफोन कभी जिंदगी में टीचर का स्थान नहीं ले सकते। मैं अनेकों, इस बार मेरा सौभाग्य रहा, कोरोना काल में मैं पुराने छात्रों से ज्यादा मिला। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, घड़ी और पता नहीं कहां कहां घूमा और वहां 100 से अधिक स्टूडेंट से मिलना हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे किस टीचर ने क्या पढ़ाया था, मुझे कैसा पढ़ाया था, ये याद नहीं, उन सबको ये याद रहा आलोक में जो सीखा। एक बच्चा तो बड़ी कॉन्फिडेंस से बिना माइक एक लीडरशिप, मैं तो हतप्रभ रह गया वो कैसा बोल रहा था, बेधड़क बिंदास। आप फेसबुक पर आलोक के पेज पर डूंगरपुर का जो मेरा स्पीच है वो सुनना, उससे पहले उस बच्चे ने जो बोला, उसने कहा ये जो लीडरशिप है, हम समाज को दिशा देने का जो काम हमने सीखा वो आलोक से सीखा है। आज हमारे, चूंकि ये पहली सार्वजनिक सभा है और उसके बाद मैं समझता हूं हमारे बच्चे पहली बार उस बात को लेकर आए। आलोक हॉस्टल के हमारे 3 बच्चे, एक राजसमंद का, हमारे 4 बच्चे RAS बने हैं एक साथ। ये बहुत बड़ा एकेडमिक अचीवमेंट भी हमारे पास है। लेकिन क्या केवल एकेडमिक है? नहीं, उससे परे है। हम याद कर रहे हैं उनको। मैं सोचता हूं कि बिना गुरु के, बिना शिक्षक के कोई कितना भी ज्ञान एक्वायर कर ले, उसके जीवन में असंतोष रहेगा। वेदव्यास के बेटे थे सुखदेव, वो सुख यानी तोता बनकर उन्होंने शायद भगवान शिव से कुछ कथा सुन ली, तो उस जन्म में भी वो तोता ही बने। वेदव्यास ने भी उनको कहा कि बिना गुरु को तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। उन्होंने माँ के गर्भ में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अहंकार हो गया उनको। राजा जनक के वहां भेजा कि जाओ वहां जाकर तुम देखो। राजा जनक, उसने राजा जनक के पास में जाऊंगा, शर्म आती मुझे। वो जो रंगशालाओं में बैठा हुआ, सोने का मुकुट सर पे धारण किए हुए, सोने के सिंहासन पर बैठा है, वो मुझे क्या गुरु दीक्षा दे सकता है? लेकिन वेदव्यास ने कहा था पिता की आज्ञा का पालन करना। गया तो देखा वो वहां नृत्य चल रहा है, सारी अप्सराएं नाच रही, उनको कहा बैठ जाओ यहां। सुखदेव ने सोचा ये कैसा भोगी आदमी है, मुझ जैसे योगी को कह रहा है यहां बैठ जाओ, और मैं इससे क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा? उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, मैं इससे क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा? पिताजी ने कहा फंसा दिया मुझे। थोड़ी देर बाद उसे कहा कि चलिए आप हम भोजन करते हैं, स्वर्ण थालों में भोजन करा। उसने कहा मैं योगी हूं, आप भोजन तो करिए। भोजन किया और उसके बाद वो अपने सिंहासन पर बैठे, कुछ अप्सराएं उनके पांव दबाने आई। एक व्यक्ति उनको, सुखदेव को भी वहां ले गया कि आप चलिए वहां। वो देखा ये क्या हो रहा है,
कुछ स्त्रियां उनके पांव दबा रही है, एक पांव उसने अपने ज्ञान की नज़र से देखा कि उनका एक पांव किसी अग्नि में पड़ा हुआ जल रहा है, धधक रहा है, दूसरा पांव वो स्त्रियां दबा रही है। इतने में एक व्यक्ति दौड़ा है कि महाराज गजब हो गया, हमारे महल में आग लग गई है। स्थिर, कोई फर्क नहीं। फिर एक दौड़ा है, महाराज गजब हो गया, आग अब आप जहां बैठे यहां तक पहुंचने वाली है। तुरंत सुखदेव दौड़े, अरे उस कमरे में मेरा लोटा और मेरी झोली पड़ी हुई मैं लेके आऊं। वो दौड़ने गए। जनक ने कहा ठहरो, तुम्हारा मोह अभी तक उसमें है, मेरा तो महल जल रहा है, तुम्हारे पास तो केवल एक झोली और कमंडल है, उसको लेने तुम दौड़े। उसी क्षण देखते हैं कि न तो आग है, न अप्सराएं हैं, न महल की कोई आग है, सब कुछ केवल एक योगी के वेश में जनक बैठा हुआ है और वो सुखदेव वहां पर बैठे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। अहंकार गिर गया। वेद व्यास आ गए कि जब तक गुरु तुम्हारे अहंकार को गिराता नहीं है, चरण क्यों छुलाते हैं? कोई आवश्यक है? जो बच्चे निकलते हैं, कई बार मैं कहता हूं तुम इधर आओ, तुमने चरण नहीं छुए, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा तुम्हें वो आशीर्वाद जो, क्योंकि तुमने अहंकार गिराया, तुम झुके। और जिसने झुकना सीख लिया, विद्या दत्ताति विनयम, विनय के बाद ही तो विद्या प्राप्त करते हैं। और विद्या के लिए, अगर विद्या आपने ग्रहण की और विनय नहीं आया तो आपकी विद्या भी बेकार है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर कलाम को पढ़ रहा था बच्चों में, आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। फिर मैं डॉक्टर राधा कृष्णन की बात भी करूंगा आपके सामने। छोटे छोटे डॉक्टर कलाम को कौन नहीं जानता? दो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हैं हमारी इस भारत की, इस राष्ट्रपति की अमूल्य परंपरा में। पहला उदाहरण है कि एक शिक्षक 40 वर्ष तक शिक्षक रहकर उपराष्ट्रपति बनता है भारत का सबसे पहले, और 10 वर्ष तक निरंतर उपराष्ट्रपति रहने के बाद वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति चुना जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। बाइबल पढ़ ली, दुनिया भर की बाइबल पढ़ने के, याद रखने के बाद उनको सोसाइटी ने, उनका जो कॉलेज था लूथरन मिशन स्कूल, उसमें उनको अवार्ड भी दिया गया। लोगों ने कहा वाह, ये अब तो हमारे बाइबल का प्रचारक बन जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उन्होंने कहा मैंने बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, मैंने सब धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ धर्म है तो वो सनातन धर्म है, वो भारतीय संस्कृति है। और उन्हीं मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए मैं दर्शन शास्त्र को 40 वर्ष तक पढ़ाता रहा हूं। अब भले ही मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, लेकिन मैं सारी दुनिया को एक ही सिद्धांत पर चलने की बात कहता हूं कि भारत के उस दर्शन को, उस सनातन संस्कृति को जन जन तक, शिक्षा तक पहुंचाना चाहिए। और फिर अगर तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तुम मत मनाओ, और मनाना ही चाहते हो तो राष्ट्रपति के रूप में मत मनाओ, मनाना चाहते हो तो शिक्षक के रूप में मनाओ। और आज हम सब 5 सितंबर को जो संडे था उसको हम आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आज यहां मना रहे हैं। दूसरा उदाहरण कलाम था। एक वैज्ञानिक प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या जिंदगी रही, जो एक रामेश्वर के तट पर, जिसके पास बहुत गरीबी, एक ट्रेन निकलती थी, आप अंदाज लगा सकते हैं, ट्रेन में से चलती ट्रेन, वो रुकती नहीं थी, धनुषकोटी से क्रॉस होती थी, तो वो अखबार के जो बंडल होते थे उनको फेंका जाता था। और वो एपीजे अब्दुल कलाम रोज उन बंडलों को इकट्ठा करने के लिए अपने अंकल के साथ वहां जाते थे, और उसके बाद शहर में वो अखबार बांटते थे। कैन यू इमेजिन? एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपनी जीवनी में लिखा कि जब मैं वो अखबार बांटता था तो मुझे बहुत मन में संतोष होता था, मैं परिवार के लिए कुछ सहयोग कर पा रहा हूं। पढ़ने के लिए उनके एक टीचर थे, भास्कर राव, शिव भास्कर राव। उस टीचर ने जब उनको क्लास में पढ़ाया, मैं उन टीचर्स के लिए भी कहना चाहता हूं, आज आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ वो एक बात बताना चाहता हूं। उन्होंने जब वो पढ़ाया कि पक्षी ऐसे उड़ते हैं, इस तरह उनकी
ये गति होती है, पीछे वो जब प्रेशर डालते हैं इस प्रकार अपने डैने फैलाते हैं, अपनी चोंच के आगे से उस हवा को काट कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबको समझ में आया? तो सबने कहा हमको समझ में नहीं आया। टीचर नाराज नहीं हुआ, उन्होंने कहा शाम को हम रामेश्वर के तट पर मिलेंगे। शाम को रामेश्वर के तट पर सबको इकट्ठा किया और वहां देखा खूब सारे पक्षी उड़ रहे हैं। अब उनको कहा कि तुमको ऑब्जर्व करना है, एक एक पक्षी को देखना है कि वो कैसे उड़ता है, उसका इंजन कैसे है, उसके पंख कैसे फैलते हैं, कैसे वो हवा को चीरता है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे हवाई जहाज रॉकेट बनाने की बुनियाद की नींव यहीं कहीं से पड़ी, तो उस स्कूल के उस टीचर की, जिस दिन वो मुझे समुद्र तट पर ले गया। टीचर्स को सीखने की जरूरत है। When you connect the content with the real life stories, then you are a true teacher. Otherwise, it's a mere lecture. Anybody can have through the YouTube and can have better understanding. But you connect with the real life situation. जब तक जीवन की सत्यता से नहीं जोड़ा जाता, वो कंप्यूटर तो बता देगा, लेकिन जीवन के उन नैसर्गिक मूल्यों के साथ, जीवन के उन सत्यों के साथ, जीवन की उन रोजमर्रा की घटनाओं के साथ जो जोड़ता है, वो टीचर है। वो टीचर है। बच्चों, इतिहास, परंपराएं, महापुरुषों के बारे में जो जोड़ने का काम करता है, वे सब भी जो देने का काम करता है, वो टीचर है। आज बहुत से अभिभावक भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी कुछ अपनी बात पत्रम पुष्पम फलम तोयम से करने के लिए, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर अब्दुल कलाम जब MIT में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप से पढ़ रहे थे। सुब्बा राव ने उनको आकर कहा एक दिन लाइब्रेरी में कि सुनो, तुम अगर सोमवार तक मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप समाप्त हो जाएगी। और एपीजे अब्दुल कलाम पूरी रात बैठकर उस काम को करते रहे। सवेरे सुब्बा राव स्वयं चलकर उनके घर वहां पहुंचते हैं और पीठ पर थपकी देते हैं, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं खत्म कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर के बीज को बाहर निकालना चाहता हूं। जो अंदर के बीज को बाहर निकालता है वो शिक्षक है, वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। मित्रों, आपने एक चित्र देखा होगा, एक साइकिल पर रॉकेट रखकर, भारत का वो दृश्य था। एक साइकिल पर रॉकेट लिया जा रहा है उसको लॉन्चिंग के लिए, साइकिल पर। कैन यू इमेजिन? वो प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम थे कि सवेरे मुझे जल्दी इसको पहुंचाना है, गाड़ी कोई मिल नहीं रही है। साइकिल पर लाखों रुपए का वो रॉकेट रखकर दो साथी उनको लेकर जा रहे। वो फोटो बड़ा वायरल हुआ, उसको लेकर गए और वो फर्स्ट लॉन्चिंग था, वो लॉन्च सफल रहा। लेकिन कैन यू इमेजिन कि डेडिकेशन का लेवल क्या हो सकता है? देश ऐसे ही नहीं खड़ा होता। आप सभी मिलकर इन टीचर्स का सम्मान, आज मुझे अच्छा लगा, समय लगा, कोई बात नहीं, एक एक टीचर की वैल्यूज के बारे में बताकर उनको यहाँ खड़ा किया। उनका दिन है, उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे अच्छा अनुभव हुआ, समय लगा, कोई बात नहीं। वंदना मैडम ने भले कहा कि थोड़ा पेशेंस रखे, मैं कोई इम्पेशेंट नहीं हूँ, मैं पेशेंस रखता हूँ, लेकिन अनावश्यक निरर्थक समय नष्ट नहीं होना चाहिए। यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने 40 साल जिस काम को करके जिस ऊंचाई पर पहुंचे, उसको शिक्षक के रूप में याद करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल कोई व्यक्ति है तो वो शिक्षक है, लेकिन उसको पावरफुल बनाने का काम कोई करता है तो वो विद्यार्थी है। आप अपने टीचर्स के प्रति इसी तरह नतमस्तक होते रहें। हम आपके जीवन में दिशा देने का काम करते रहेंगे। हम ध्यान कराते हैं, वो शिक्षक है। जो योग कराता है वो शिक्षक है। जो आपके दर्द को समझता है वो शिक्षक है। आपके अंतर्भूत मर्यादाओं के बीच में आपको रहना सिखाता है, उन मर्यादाओं के साथ, उन परंपराओं के साथ आपके घर वालों का सम्मान करना सिखाता है, वो शिक्षक है। इस देश के प्रति प्रेम जगाने का जो काम करता है वो शिक्षक है। ये मेरा राष्ट्र है, मैं इसकी माटी से बड़ा हुआ हूं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे। ये भाव जो पैदा करता है वो शिक्षक है। और आपके अंदर
उस बीज को ऊंचा उठाकर जो सीढ़ी पकड़कर आपको उस सीढ़ियों पर चढ़ाता है, और जो 5 शिक्षक 10 शिक्षक आपकी उस सीढ़ी को पकड़े रहकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, और नीचे खड़े हुए मुस्कुराते हैं, टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, नमस्ते करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो उसी मंच पर उसी जमीन पर खड़े रहते हैं, और तुम ऊपर पे सितारा बनकर IAS RAS डॉक्टर चार्टर अकाउंटेंट सब बन जाओगे। हम वहीं खड़े रहेंगे, हम तुम्हारी उस सीढ़ी को नहीं गिरने देंगे। उन मूल्यों उन सिद्धांतों के आधार पर जिस सीढ़ी को हमने बनाया उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। यही बात आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शशांक जी को एक बार पुनः जन्मदिन की शुभकामनाएं। सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं और सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय आलोक। A teacher is someone who shows the light to the world, a beacon of hope, and gives us the strength. Similarly, with great honor, I would like to thank our mentor and supreme teacher, also the chief guest for today, Honorable Director Sir, for giving your precious time. Next in the series, I would like to thank our enthusiastic leader, respected Principal Sir, who also happened to celebrate his birthday. Respected Shashank Bag Sir, I wish you a many, many happiness of the day again. And I hope that I will learn more under your guidance and leadership. Next, I would like to thank our technical director and administrator at Alok Senior Secondary School, Fatehpura, Nishchay Sir. And lastly, I would like to thank the whole and soul of the institution, our in charges, our teacher, and our beloved students. Thank you very much.